हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वलीद हसन है। क्या आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज खुद ही करना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बीमारियों की मुकम्मल तफसील, उनकी अलामात और उनका मुकम्मल इलाज। ना अस्पताल जाने की ज़रूरत और ना ही किसी किस्म की डॉक्टर की कोई फीस। तो अभी मोबाइल उठाइए और YouTube पर सर्च कीजिए जनरल मेडिसिन OPD ऑनलाइन और यूं घर बैठे अपना इलाज खुद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड प्रेशर चेक करने का मुकम्मल तरीका क्या होता है। इसके अलावा आपके अपने ब्लड प्रेशर पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है, घर में बीपी मशीन रखने के फ़ायदे क्या होते हैं, कौन सा बीपी असल बीपी होगा और फिर ब्लड प्रेशर एमरजेंसी किसे कहते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीपी की मुकम्मल तशख़ीस करने का तरीका। तो ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर की दवाई भी तभी लगाई जाएगी जब बीपी की तशख़ीस हो जाएगी। तो आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के बारे में। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बीपी चेक करने का तरीका बताया था, उस तरह से चेक करने के बाद अगर तो आपका बीपी 140/80 या उससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 180/120 से कम आ रहा है, तो नंबर 1, आप अगले 7 दिन सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा अपना बीपी चेक करेंगे। नंबर 2, हर दफ़ा जब आप अपना बीपी चेक करेंगे, फ़र्ज़ करें आप अगर सुबह के टाइम अपना बीपी चेक कर रहे हैं तो पहले आप एक दफ़ा बीपी चेक करेंगे, फिर 1 मिनट का टाइम देकर अपना दूसरी दफ़ा बीपी चेक करेंगे, फिर जो दोनों बीपी हैं उनको 2 पर तकसीम करके जो एवरेज बीपी निकलेगी उसको लिख लेंगे। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आपका सुबह 2 दफ़ा बीपी चेक करने पर एक दफ़ा 140/80 आया था और फिर 150/90 आया था। तो इसमें आप पहले ऊपर वाले दोनों बीपी को 2 पर तकसीम करके एवरेज निकालेंगे। जैसा कि 140 को अगर 150 में जमा करके 2 पर तकसीम किया जाए तो 145 आएगा। तो 145 ऊपर वाला एवरेज बीपी हुआ और फिर नीचे वाले बीपी को भी ऐसे ही हम निकालेंगे। 80 को अगर 90 में जमा किया जाए और 2 पर तकसीम किया जाए तो फिर 85 आएगा। तो 85 नीचे वाला एवरेज बीपी हुआ। तो आपका सुबह का बीपी 145/85 एवरेज हुआ। बिल्कुल इसी तरह आपने शाम का बीपी भी चेक करके लिख लेना है और बिल्कुल इसी तरह अगले 7 दिन का एवरेज बीपी निकाल कर उसे लिख लेना है, जिसका तरीकाकार मैं अभी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, आपने एक खाली सफ़े पर इसी तरह लिख लेना है। ऊपर सुबह और शाम लिखना है और एक तरफ दिन लिखने हैं और फिर उन दिनों के आगे सुबह शाम का बीपी लिखना है, जैसा कि मैंने इसमें पहले दिन का बीपी लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपने अगले 7 दिन का बीपी भी उसका एवरेज निकाल कर आगे लिख लेना है। नाजरीन, जब 7 दिन आप ऐसे ही अपने सुबह शाम के एवरेज बीपी को एक खाली सफ़े पर लिख लेंगे तो 7 दिन बाद आपने क्या करना है कि अपने पहले दिन के सुबह शाम वाले बीपी को छोड़कर बाकी 6 दिनों के सुबह शाम वाले बीपी की एवरेज निकाल लेनी है, जो कि कुछ ऐसा होगा। दूसरे दिन फ़र्ज़ करें कि आपका सुबह 145/85 एवरेज बीपी था और शाम को 135/85 एवरेज बीपी था। तो पहले आपने सुबह शाम के ऊपर वाले बीपी की एवरेज निकालनी है, जो कि 135 को अगर 145 में जमा करके 2 पर तकसीम किया जाए तो 140 आएगा। तो 140 दूसरे दिन का आपका ऊपर वाला एवरेज बीपी हुआ और फिर नीचे वाले बीपी की भी इसी तरह एवरेज निकालनी है। 85 को अगर 85 में जमा करके 2 पर तकसीम किया जाए तो 85 ही आएगा। तो फिर आपका दूसरे दिन का एवरेज बीपी 85 हुआ नीचे वाला। तो इस तरह हमारे दूसरे दिन का एवरेज बीपी 140/85 हुआ। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी 5 दिनों का भी एवरेज बीपी निकाल लेना है। तो जब सब दिनों का एवरेज बीपी निकल आएगा तो आपने 6 दिनों के जो बीपी है उसमें पहले जो ऊपर वाला बीपी है उसको आपने
چھ دنوں کے جو اوپر والے بی پی ہیں ان کو جمع کر کر پہلے 6 پر تقسیم کرنا ہے، پھر اس کے بعد 6 دنوں کے جو نیچے والے بی پی ہیں ان کو جمع کر کر پھر 6 پر تقسیم کرنا ہے، جو کہ کچھ ایسے ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین یہ سب ہمارے 6 دنوں کے اوپر والے بی پی بنے تھے، تو ان سب 6 دنوں کے اوپر والے بی پی کو ہم نے جمع کر کے 6 پر تقسیم کر دیا، تو ہمارا جواب 146.66 آیا۔ چونکہ یہ 146 145 کے قریب ہے تو ہم اس کو 145 کہیں گے، یعنی کہ ہمارا جو 6 دنوں کا ایوریج اوپر والا بی پی بنا وہ 145 بنا۔ بالکل اسی طرح جب ہم 6 دنوں کے نیچے والے بی پی کو جمع کر کے 6 پر تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 91.66۔ چونکہ یہ جو ویلیو ہے یہ 90 کے قریب ہے تو ہم اس کو 90 کہیں گے، یعنی کہ ہمارا جو 6 دنوں کا ایوریج نیچے والا بی پی آیا وہ 90 آیا۔ تو ٹوٹل پھر ہمارا جو 6 دنوں کا ایوریج بی پی بنا وہ 145/90 بنا، یعنی کہ جو آپ کا بی پی ہے وہ 145 اوپر والا اور 90 نیچے والا ہے۔ تو ناظرین اس طرح 6 دنوں کا ایوریج بی پی نکال لینے کے بعد اگر تو آپ کا بی پی 135/85 یا اس سے زیادہ بن رہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے جو چیک کیا وہ 145/90 بن رہا تھا، تو آپ کو یقیناً بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جس کے لیے آپ کو بی پی کی گولی لگوانے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 6 دنوں کے ایوریج بی پی نکال لینے کے بعد آپ کا بی پی 120/80 یا اس سے کم بن رہا ہے تو آپ کو بی پی کا مسئلہ بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر 5 سال بعد یہ سارا طریقہ کار بی پی کی تشخیص کا دہرائیں، اور پھر اگر تو 6 دنوں کا ایوریج بی پی نکال لینے کے بعد آپ کا بی پی 120/80 سے زیادہ بن رہا ہے لیکن 135/85 سے کم بن رہا ہے تو آپ کو بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک تشویش ہے، تو اس لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر 2 سال بعد آپ یہ طریقہ کار اپنائیں بی پی کی تشخیص کے لیے۔ اور اگر تو آپ شوگر کے مریض ہیں تو چاہے آپ کا 6 دنوں کی ایوریج بی پی نکال لینے کے بعد بی پی زیادہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر سال آپ اسی طرح بی پی کی تشخیص کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دہرائیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔